हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में हमने कैपिटल मेथड का पहला प्रॉब्लम देखा था। अब हम दूसरा और एक प्रॉब्लम आज लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें भी दो पार्टनर्स हैं, फर्स्ट है करण और दूसरा है किरण। ओके, पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं। करण and Kiran are partners in Messrs Mehta Enterprises. They have started business of ready-made garments on 1st April 2019, on which date they contribute rupees 5 lakh each as their initial capitals. Karan had withdrawn rupees 20,000 and Kiran has withdrawn rupees 15,000 for their personal use. Interest on capital is allowed at 12% and interest on drawings is charged at 3% per annum. Karan is entitled to get salary of rupees 1,800 per month. Kiran is allowed to get commission at 5% on net sales. During the year, net sale is rupees 2,50,000 and net profit earned during the year 60,000. Prepare partners capital account under capital method, fluctuating capital method. मतलब दोनों मेथड से प्रॉब्लम्स बनाना है। पिछले लेक्चर में भी हमने सेम प्रॉब्लम्स देखा था। चलो तो इस प्रॉब्लम में देखेंगे कि क्या नया है। कि जैसे पिछले प्रॉब्लम में था वही जैसे प्रॉब्लम, पिछले प्रॉब्लम में भी दो पार्टनर्स थे, इसी प्रॉब्लम में भी दो पार्टनर्स थे। मगर पिछले प्रॉब्लम्स में हमने एक रेशियो देखा था 2:3 वाला। इस प्रॉब्लम में हमें रेशियो नहीं दिख रहा है, बराबर है। तो रेशियो कैसे निकालने का है, तो देखो दे हैव स्टार्टेड बिजनेस, उन्होंने बिजनेस शुरू किया रेडीमेड गारमेंट्स का ऑन 1 अप्रैल 19 को, विच वॉज डेट दे कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज़ 5 लाख ईच मतलब हर एक ने, मतलब दोनों ने 5 लाख रुपीज़ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। ओके, तो रेशियो क्या हो गया, इक्वल। ओके, इनका रेशियो हो गया इक्वल। तो हम जो कैपिटल लाते हैं पहले बिजनेस में वो लिखते कहाँ है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे भी दिख रहा है बाय कैश और बैंक अकाउंट ऐसे लिखा है। हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन रुपीज़ 5 लाख दोनों ने। ओके, उसके बाद करण हैज़ विड्रॉन रुपीज़ 20,000 एंड किरण विड्रॉन रुपीज़ 15,000। ड्रॉइंग्स कहाँ पे लिखते हैं हम, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग, जैसे कि पहले कैपिटल था वो लिख दिया 5 लाख, उसके बाद ड्रॉविंग्स 20,000 और 15,000। ओके, उसके बाद प्रॉब्लम्स में क्या बताया है, देखो उसके बाद प्रॉब्लम में बताया है ड्रॉविंग्स के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालना है, 5 लाख पे निकालना है। दोनों का कितना है 12% करेंगे कैलकुलेशन कैसा रहेगा, 5 लैक्स इंटू 12। देखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशंस, ओपनिंग बैलेंसेस 5 लाख 1 ईयर, 5 लाख इंटू 12/100 60,000। दूसरे पार्टनर का भी कितना है 5 लैक्स इंटू 12/100 कितना आएगा 60,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चलो लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया। उसके बाद देखो क्या निकाला है उसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स चार्ज 3% पर एनम। पिछले प्रॉब्लम में भी हमने निकाला था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, इसी प्रॉब्लम में भी निकालना है। चलो तो उसका वर्किंग नोट देखते हैं पहले। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स चार्ज 3%। ओके, करंट 20,000 उसका ड्रॉविंग्स है और किरण का कितना है 15,000 है। उस पर ये कैलकुलेशंस पहले नहीं लेने का है, हमें कौन सा लेने का है, कितना परसेंट निकालने का है 3, 2 3 जा 600 आएगा। उसका हम कितने मंथ का लेते हैं, हर 6 मंथ का लेना है। तो हाफली 2 मतलब 12 के हाफ कितने हो गए 6, बराबर है। तो आया कितना था 20,000 पे 3% कितना आया था 600। तो हाफ ईयर का कितना होगा 300। 15,000 पे 3%, 15 3 जा 4 4 5
मतलब 45 बराबर है, तो उसका हाफली कितना होगा 225। ये कैलकुलेशन सही करना है आपको, बुक पे आप लिख के ये कैलकुलेशन फिर से एक बार करेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे लिखते हैं हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे कि हमने फॉर्मेट में भी देखा था 300 और 225 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के बाद आगे क्या देखना है कि करण इज़ एंटाइटल टू गेट सैलरी 1800 पर मंथ, मतलब उसको हर एक मंथ को कितना मिलने वाला है 1800, तो उसका 12 मतलब 1800 इंटू 12 करना है, कितनी सैलरी आएगी 21,600। ओके, वो उसका सैलरी, और सैलरी निकालने के बाद लिखना का है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है 21,600। उसके बाद किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन एट द रेट 5%, कितना परसेंट निकालने का है 5% निकालने का है वहाँ पे। तो चलो उसका नेट सेल कमीशन 5% है नेट ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 पे हमें कितना निकालना है 5% निकालना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस किया हुआ है 2,50,000 इंटू 5/100 12,500 इतना आएगा बराबर, मतलब 10% कितना आएगा 25,000, उसका हाफली कितना होगा 12,500। और कमीशन लिखते कहाँ पे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 12,500 किरण के कॉलम में। ओके, उसके बाद क्या किया देखो, एंड नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 60,000, और उनको पूरे साल में प्रॉफिट कितना हो गया 60,000, और दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट कहाँ पे होता है, डेबिट पे होता है क्रेडिट पे होता है, ऑब्वियसली क्रेडिट पे होता है, तो क्रेडिट पे हम उनका डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशंस करते समय रेशियो कौन सा है अभी इक्वल है, क्योंकि उन्होंने जो कैपिटल लेके आए थे वो 5 लाख और 5 लाख था, तो इनका दोनों का रेशियो कितना है इक्वल है, तो 60,000 दोनों में डिवाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन नेट प्रॉफिट दिखा है यहाँ पे 60,000 डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बिटवीन करण एंड किरण 60,000 अपॉन 1, मतलब डायरेक्टली हमने 2 किया, हर एक को रेशियो दिया 1-1, तो कितना आएगा 30,000 और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे लिख के 30,000। इसी सिंपल हमने कल एक प्रॉब्लम देखा था, ये दूसरा वाला प्रॉब्लम। ओके, तो उसके बाद हम सब पोस्टिंग करने के बाद हमने क्या क्या पोस्टिंग्स किया, पहले हमने कैपिटल पोस्ट किया, उसके बाद ड्राविंग्स पोस्ट किया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पोस्ट किया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स का कैलकुलेशंस करके वो पोस्ट किया, उसके बाद सैलरी, उसके बाद कमीशन, और लास्ट में नेट प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉब्लम क्लोज करेंगे। हमको जो साइड ज़्यादा लगेगी उसको हम पहले लिखेंगे, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज़्यादा ही है क्योंकि 5 लाख उनका कैपिटल ही है, तो पहले हम किरण का क्रेडिट साइड देखेंगे 5 लाख प्लस 60,000 प्लस 12,500 प्लस 30,000, तो उसका टोटल कितना आ गया 6,02,500। वही हम डेबिट में भी लिखेंगे उसके कॉलम में 6,250। ओके, उसके बाद किरण का 5,60,000 21,600 30,000 6,11,600, वही हम वहाँ पे लिखेंगे, और उसमें से ये माइनस करके ये जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो इस साइड में ट्रांसफर होंगे, जैसे कि हमने लेजर अकाउंट्स में 11 स्टैंडर्ड्स में देखा है। तो ये दोनों अमाउंट्स यहाँ पे आएगा, और ये दोनों अमाउंट्स हमें 12 स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कहाँ पे लिखने हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखने हैं, वो ध्यान में रखने का है। ओके, आया प्रॉब्लम समझ में? यदि प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है, कुछ क्वेरीज लगती है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें या अपने ग्रुप पर शेयर करें। ओके, और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगला जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आपको ट्राई करना है, मतलब आपको होमवर्क जैसा ही है वो आपको ट्राई करना है। उसमें क्या क्या किया हुआ है, 2 पार्टनर से अमेय और आशीष, रेशियो दिया हुआ है 3:2, पिछले मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था, उनका कैपिटल भी दे चुके, ड्राविंग्स भी दे चुके हैं उनका। उसके बाद पार्टनरशिप 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, गेट सैलरी 3,000 पर मंथ, आशीष एंटाइटल कमीशन 5% ऑन नेट सेल, और डिवाइजेबल प्रॉफिट 90,000। इस सब जो इसमें जो भी कंटेंट्स है, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, ये सब ट्रांजैक्शंस
हम पढ़ चुके हैं। तो आपको ये होमवर्क में प्रॉब्लम्स है, कल आप ये प्रॉब्लम्स पहले, आज आप जो प्रॉब्लम्स सेकंड वाला था वो पहले आप देखेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से और होमवर्क के लिए ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ओके, गुड बाय।